किसी की मौत हो जाएगी उसके बाद आप लोग एक्शन। हमारी ऑफिशियल साइट पे गलत बता रहा है। वो फैन डायरेक्ट मेरे पैर पे जाके गिर गया। फैसिलिटीज के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमसे पैसे लेते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमारे पैसे किसी को नहीं पता। और आप इन एंड प्लेसमेंट क्या दे रहे हो? 0%। जो लोग 2 साल से जा चुके हैं इस कॉलेज से, उनको तक डिग्री नहीं मिली, कॉन्वोकेशन नहीं मिला। गीजर 2 बार ब्लास्ट हो चुके हैं। तो आप घर में भी कॉल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये है नए इंडिया का शाइनिंग एजुकेशन सिस्टम रायचूर के IIIT कॉलेज में, जहां देश भर से आए स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं। वहां उन्हें मिलता है सिर्फ धोखा, बेईमानी और टूटा हुआ कैंपस। आज हम खोलेंगे इस कॉलेज के मैनेजमेंट और लोकल अथॉरिटीज की पोल जो इन मासूम स्टूडेंट्स के सपनों को कुचल रहा है। यह है IIIT रायचूर, जहाँ स्टूडेंट से हर साल लाखों रुपए की फीस ली जाती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? ना पीने का पानी, ना धोने का पानी, ना ठीक से बैठने की जगह। हद तो ये है कि एक लड़की पर सीलिंग फैन गिर गया, जिसकी वजह से इस मासूम स्टूडेंट का पैर टूट गया है। पिछले कई सालों से इस कॉलेज में एक भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए नहीं आई, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आज हैरानी में है कि कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हुआ। और यहाँ का मैनेजमेंट इतना बेईमान है कि पुराने स्टैट्स को डिस्प्ले कर रहा है, जबकि यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि अब तक यहाँ पर 0 प्लेसमेंट्स हुई हैं। एक भी कंपनी यहाँ पर पलट कर देखी तक नहीं। लाखों की फीस देने के बाद भी स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ डिग्री का खाली कागज है, और वो भी बेकार। बिजली जाने पर यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ना कोई इन्वर्टर है, ना कोई बैकअप पावर का सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। इससे भी अफसोस की बात यह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को नहाने के लिए गर्म पानी तक नहीं मिल रहा। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले दिनों यहाँ पर 2 गीजर फट चुके हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की जान को बड़ा ही खतरा लाहक है। अफसोस की बात है कि आज यहाँ का मैनेजमेंट इन स्टूडेंट्स की जान के साथ खेल रहा है और शिकायत करने पर कहता है कि एडजस्ट करो। आखिर लाखों की फीस भरने वाले स्टूडेंट्स एडजस्ट क्यों करे? तुम अपनी बीमारी ठीक करो। यहाँ का मैनेजमेंट इतना लापरवाह है कि बारिश में आज अपना हक मांगने बैठे स्टूडेंट्स को बात तक नहीं कर रहा। इसके अलावा रायचूर के MLA, MP और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आखिर आप लोग कहाँ हैं? जब यहाँ के स्टूडेंट सड़कों पर हक मांग रहे हैं, तब ये नेता लोग AC रूम्स में आखिर कर क्या रहे हैं? एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? IIIT के मैनेजमेंट के खिलाफ एक भी एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? कहीं ये सब करप्शन का कोई खेल तो नहीं? लोकल अथॉरिटीज को इन पर फौरन एक्शन लेना चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है कि आज ये स्टूडेंट्स जो देश के अलग अलग हिस्सों से अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, उनके फ्यूचर के साथ यहाँ का मैनेजमेंट कितनी बेरहमी से खेल रहा है। ये स्टूडेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। किसी के पिता किसान है, तो किसी की माँ अपने गहने बेचकर फीस भर रही है। इनके सपने सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी है, लेकिन आज ये अंधेरे में जी रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट और अथॉरिटीज को इनकी परवाह नहीं है। ये सवाल है यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के अथॉरिटीज से कि एक लड़की का पैर तो ऑलरेडी टूट चुका है और कितने स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ेंगे आप? ये बात ना सिर्फ IIIT रायचूर के लिए है बल्कि पूरे शहरियाने रायचूर के लिए है। जब ये स्टूडेंट्स अपने अपने शहरों को, अपने अपने स्टेट्स को जब लौटेंगे, तो रायचूर से क्या यादें लेकर जाएंगे? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाय 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 कॉलेज मैनेजमेंट, हाय हाय कॉलेज मैनेजमेंट, हाय हाय कॉलेज मैनेजमेंट, हाय हाय। तो ये बेसिकली 1 अगस्त को हुआ था। हम लोग जो है कॉलेज से जस्ट अपने हॉस्टल रूम में गए थे, और उस टाइम पे हम लोग जस्ट एंटर हुए थे और बस बैठे ही थे बेड पे और विदिन अ मिनट, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, वो फ़ैन डायरेक्ट मेरे पैर पे जाके गिर गया। और उसकी वजह से मुझे 2 दिन एडमिट रहना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि मतलब उसका कोई भी ऐसा कि साइंस नहीं दिख रहे थे कि वो गिरने वाला है। नॉट इवन मेकिंग लाइक एनी वॉइस। वो बस बहुत ही स्मूथली चल रहा था, बस ऐसे 30 सेकेंड्स के अंडर में गिर गया वो। मेरा नाम आबिद मीर है एंड अभी मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ इधर IIIT रायचूर में। एंड ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ एक भी चीज़ प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है वो किसी फैकल्टी को भी नहीं पता है, डायरेक्टर को भी कुछ पता नहीं है कि कॉलेज में क्या चल रहा है। अपनी मर्जी से कोई भी कोर्स एंड पे ड्रॉप कर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आके हमसे मैनेजमेंट आके बात नहीं कर रही है। फीस ये हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं, फीस डबल होती जा रही है, बट फैसिलिटीज़ के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक पावर बैकअप जो एक सबसे बेसिक चीज़ होती है यहाँ पे, हमको पढ़ने के लिए, हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमको गैजेट्स यूज़ करने हैं, हमारा लैपटॉप फ़ोन चार्ज करना है, उसके लिए अगर लाइट चली जाए तो बिल्कुल पावर बैकअप नहीं, हम पढ़ नहीं सकते अगर लाइट चली जाए। पीने के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है, पीने के लिए पानी, साफ़ पानी आ नहीं रहा है।
नहाने के लिए गंदा पानी आ रहा है, हॉस्टल के पंखे टूट रहे हैं, वो लड़की बैठी है उसको पाँव पे लगी, उसके पाँव पे पंखा गिरा है और अब तक डायरेक्टर ने आके उससे बात नहीं करी है। मेल डाला है, डायरेक्टर का कुछ रिप्लाई नहीं आया है। आज जब हमने प्रोटेस्ट करा है, डायरेक्टर ने उससे बात करी और फिर उसके बाद डायरेक्टर गायब हो चुका है। अभी रात को एक और पंखा टूटा है और डायरेक्टर वो ब्लेम कर रहा है कि स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो पंखा टूट रहा है। अब पंखा हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करें, पंखे को रेस्ट देते रहे हम। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमसे पैसे लेते जा रहे हैं, कुछ भी ये सर्विस मैनेज नहीं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी यहाँ पे जो भी सामान है कॉलेज का वो मैनेज करना स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैकल्टी शॉर्टेज इतनी है कि कोई भी कोर्स अगर एक फैकल्टी को अगर एक कोर्स देना चाहिए तो वहाँ पे 2 कोर्स दे रही है और वो फैकल्टी के पास टाइम नहीं है वो कोर्स अच्छे से मैनेज करने के लिए। 0 प्लेसमेंट हुई है और ये कॉलेज हमारी ऑफिशियल साइट पे गलत बता रहा है, वहाँ पे गलत सेट्स बता रहे हैं। और ये जो पहले हमारा हैदराबाद के थ्रू चल रहा था उनके थ्रू जो प्लेसमेंट हुई है वो ये झूठ बता रहे हैं। प्लेसमेंट ऑफिशियल प्लेसमेंट वो दिखा रहे हैं कि ये हमारी इस साल की प्लेसमेंट है, ये वो झूठ दिखा रहे हैं उधर। और ये कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है इस बात की। फीस तो डबल होती ही जा रही है और आप अंदर आके वॉशरूम्स की हालत देख सकते हो, सब टूटा फूटा पड़ा है। वॉशरूम्स स्टूडेंट्स वॉशिंग मशीन खुद फिक्स कर रहे हैं और डायरेक्टर को अगर हम बोलो कि स्टूडेंट्स खुद वॉशिंग मशीन फिक्स करें, वो बोल रहा है बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ मैनेज करना। वॉशिंग मशीन इनने साइट पे मेंशन करा है कि वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी, बट यहाँ कॉलेज में पैसा भरने के बाद अभी ये बोल रहे हैं कि ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको वॉशिंग मशीन प्रोवाइड करना। फीस प्रॉपर ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले बोला था कि वाईफाई के लिए हम आप मेरे को कुछ किसी सोर्स के साथ बात करके बता दो जो यहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल करे। मैंने पर्सनली इनिशिएटिव लिया, मैंने जितने भी प्राइवेट वेंडर्स थे उन सारों से बात करा, कुछ जियो एयरटेल में से कुछ अग्री भी करे, उनसे मैंने पूरा जो उनका जितना भी प्राइस था वो सारा उनने लिख के दिया कि कितनी हमको डिमांड है वो सारा, बट फिर भी एंड पे इनने ना कर दिया कि हमारे पास फंड्स नहीं है अभी। और ये बोल रहे हैं कि हम खुद मैनेज करेंगे वो वाईफाई का, बट अब तक हमारे पास वाईफाई नहीं है। जब भी जाओ तो ये बस ये बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स हम फिक्स कर देंगे, और अगर इनसे एक डेडलाइन मांगोगे कब तक हमारी प्रॉब्लम्स फिक्स होंगी वो इनके पास कोई जवाब नहीं है। प्लेसमेंट ऑफिसर अब तक प्लेस नहीं है और हमारे से 0% एक भी बंदा प्लेस नहीं हुआ अब तक। यहाँ पे एक भी कंपनी नहीं आई है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की ये हालत है। बट प्लेसमेंट सेल क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, कुछ कोई है ही नहीं प्लेसमेंट ऑफिसर यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं हमारे पैसे किसी को नहीं पता। इंस्टीट्यूट को जो मैनेज करने के लिए पैसे ले रहे हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता। और अगर हमारे से फ़ी एक दिन भी डिले हो जाए उसका ही 1000 रुपये ले रहे हैं, और जो ये स्टूडेंट्स को पैसा ओ 5000 सॉरी उसका ही 5000 रुपये ले रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स को ये पैसा ओ कर रहे हैं वो 3-4 महीने से डिले हो जा रहा है, उसका बिल्कुल कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे, और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं कि वो पैसा ही कब देंगे, कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं पता। मेरा नाम सेजल शाह है, मैं इस कॉलेज की जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैंने खुद से वॉशिंग मशीन का इनिशिएटिव लिया। मैंने इतने सारे मेल्स कर दिए कि एसी चल नहीं रहा है। लैब में बहुत कम लैब है, हमारे पास 4, उसमें से जो चौथी लैब है जो कि लैब 2 है उसमें एसी तक नहीं है, चेयर्स नहीं है बैठने के लिए। ये चीज़ मेंशन जब की गई तो उन्होंने हमें प्लास्टिक की चेयर दी है, और उस प्लास्टिक के चेयर पे और एसी तक ख़राब है। यहाँ पे एसी लास्ट सेम से ख़राब है। हमने जब उनको बोला कि एसी ख़राब है तो उन्होंने कहा कि हम जब नए कैंपस में जाएंगे तो हम एसी ठीक करवाएंगे। ये और तो फिर आप उनके पैसे क्यों ले रहे हो? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप वाईफाई नहीं दे पा रहे हो तो आप उसके पैसे क्यों ले रहे हो? और आज का वाईफाई ठीक नहीं है, कितने टाइम का वाईफाई ख़राब है, हमें उन सब का रिफ़ंड चाहिए। अगर कॉलेज ये दे सकता है, और प्लस हमारा प्लेसमेंट आप 2 lakhs पर सेमेस्टर अगर आप किसी से पैसे लो, ओवरऑल वो बंदा प्राइवेट में चला जाए, स्टिल वो यहाँ पर आ रहा है तो किसी एक मोटिव से आ रहा है कि हाँ वो अच्छे तरीके से प्लेस होगा, उसके मम्मी पापा उसके ऊपर प्राउड फील करेंगे। और आप इन एंड प्लेसमेंट क्या दे रहे हो? 0%। और बच्चों को गुमराह करने के लिए लास्ट ईयर 2019 की जो बैच पास आउट हुई है उनके स्टैट्स अभी आप दिखा रहे हो। प्लेसमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है, आप और ग्रेड्स भी सबमिट नहीं होते टाइम पे, और इनका हम उनसे हम क्या बोल सकते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। हम FIC मैनेजमेंट को इतने बार मेल कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमने प्रोसेस से जाने की फ़ॉलो की, बट आई डोंट नो कि प्रोसेस से जाना अब सही है। अब हम लोग को अपनी आवाज़ें उठानी पड़ेंगी। जो लोग 2 साल से जा चुके इस कॉलेज से उनको तक डिग्री नहीं मिली, कॉन्वोकेशन नहीं मिला। मुझे अब सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि हम किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमने डायरेक्टर सर से बात करने की कोशिश की, वो फेडरल की कंडीशन देखने फेडरल चले गए और उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आके हमारी बात सुनेंगे। अभी 3:30 से हम अभी तक बैठे हुए हैं और
हमें नहीं लगता 2 घंटे से ज़्यादा हो गया और अभी कोई आ सकता है। हमने मेल करके फॉर्मली सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम यहाँ पे प्लेसमेंट मतलब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे पास आइए, हमारी बात सुनिए। बट यहाँ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है फैकल्टी से, एंड कोई भी डायरेक्टर सर से रिस्पांस नहीं मिला है। अभी आपके डिमांड्स क्या क्या हैं? हमारी बेसिक डिमांड है, सबसे पहले प्लेसमेंट आप फिक्स करिए, प्लेसमेंट के लिए एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट ऑफिसर चाहिए हमें। दूसरी डिमांड है, अगर आप कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप उसका रिफ़ंड इनिशिएट करिए। दूसरी चीज़, आप वेबसाइट पे लिख दीजिए कि वी आर नॉट गोना प्रोवाइड हॉस्टल के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हम नहीं वो प्रोवाइड करेंगे। और ये चीज़ आप मेंशन करिए जो कि नए बच्चे आए वो ये देख के मतलब एक्चुअली यहाँ पे आके क्वेश्चन ना रेज करें। बेसिक चीज़ आप हॉस्टल में दीजिए, वॉशिंग मशीन, गीज़र ब्लास्ट भी हो चुका है, गीज़र 2 बार ब्लास्ट हो चुका है। और अगर किसी की वहाँ पे लाइक भगवान ना करे अगर किसी का वहाँ पे मौत हो जाती है तो कौन लेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी कृष्णा हॉस्टल में पहले सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उस जगह नहीं मिल रही है तो साथ में कोएड बना दिया गया, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ साथ में एक ही साथ रह रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो ऊपर में जैसे फर्स्ट फ्लोर है तुंगभद्रा में, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी तक नहीं है, हमें बार बार नीचे जाना पड़ता है वहाँ पे, और पंखा गिर रहा है। गीज़र 2 बार ब्लास्ट हो चुके हैं हम लोग। और अभी जो अब लोग बोल रहे थे कि गीज़र रिपेयर हो चुका है, गीज़र रिपेयर भी नहीं हो, गीज़र रिपेयर हुआ तो अभी से ठंडा पानी चल रहा है और किसी एक से गीज़र से जो पानी निकल रहा है वो तो स्मोक से निकल रहा है। मैं खुद ही बात ले रही थी तो उसमें से बहुत तेज उधर नल खोलो तो उसमें से गर्म धुआं निकल रहा है। वैसे इंसान कैसे ना, मतलब किसी के जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसे कैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को तो लेना पड़ेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना सारा फीस लेकर के आप लोग क्या करना चाह रहे हो? किसी की मौत हो जाएगी उसके बाद आप लोग एक्शन, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमजा नाज़म है और मैं फेडरल में रहने वाला एक स्टूडेंट हूँ। फेडरल में ये हाल है कि कल रात को अराउंड 8 PM को इलेक्ट्रिसिटी गई और अभी आज अराउंड 4-5 PM तक अभी भी नहीं आई है। तो ऐसे लाइक हर 10 दिन में ऐसा ही चलता रहता है कि 2-3 दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। अब हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स हम लोग को यूज़ करना होता है अपना लैपटॉप से मोबाइल्स अब पढ़ाई करने के लिए, तो अब वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। घर में कॉल करना है, पावर चली गई है तो अब घर में भी कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ़ैन्स अभी तक फेडरल में 2 फ़ैन्स गिर चुके हैं। एक तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिटैच हो चुका था और एक केस में ये हुआ कि फ़ैन के ऊपर से उसका कैपेसिटर बाहर एकदम स्पीड में आके गिर गया। लकीली रूम में कोई था नहीं, अगर कोई होता उसके सर पे लग जाता, उसके कहीं पे भी लग जाता तो उस केस में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। उसके बाद ओवर 120 स्टूडेंट्स आर यूजिंग ओनली 1 वॉशिंग मशीन, मतलब 120 स्टूडेंट्स के लिए आपके पास बस एक सिंगल वॉशिंग मशीन है। तो अब आप सोचो कि एक बंदे के लिए 1 घंटा भी वो ले रहा है तो वो वॉशिंग मशीन दिन में 18 आवर्स प्लस चलती है। सो विद इन 30 डेज़ 50 डेज़ वो वॉशिंग मशीन भी टूट जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग ने ये बात बोला कि वॉशिंग मशीन नहीं आनी चाहिए तो डायरेक्टर सर ने डायरेक्टली बोल दिया कि अभी वो वॉशिंग मशीन का केस भूल जाओ, अब पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं आएगा, हाथ से धोना पड़ेगा जो भी है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई वॉशरमैन हो जिसको हम लोग कपड़े दे सकें, तो ये एक कंडीशन। दूसरा, जो टैप वाटर है उससे अभी माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट लीक होता है। अगर हमारे हाथ पे कट है या हमने स्लिपर्स नहीं पहनी तो हमें करंट लगता है। और अगर कोई दिन वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, कोई हैंड वॉश करने गया है तो उस केस में अगर स्टूडेंट इंजर्ड हो जाए उसकी लाइफ पे भी आ सकता है, उस केस में कौन लेगा? दूसरी बात, अगर लाइफ पे आ भी गया तो ये प्रॉब्लम है कि कोई वो भी नहीं है, अकाउंटेबल तो है ही नहीं कोई, साथ में कोई वैन भी नहीं है, कोई मेडिकल वो भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं, कोई ऑन कैंपस डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ से अब हम लोग को रिम्स जाना पड़ेगा, रिम्स जाने में कम से कम 10-15 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले वो बंदा आएगा, वैन को बुलाना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाने में 20-25 मिनट लग जाएंगे। और फिर गीज़र भी नहीं है, जो गीज़र था वो हमारा वर्क ही नहीं कर रहा है। वो कब से वर्क नहीं कर रहा है किसी को पता नहीं है। सुबह 9 बजे क्लास होगा, ठंडे ठंडे पानी से आओ नहाओ, और बहुत बार तो ऐसा भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो उस केस में पानी भी नहीं भर पाते हैं। तो लाइक ये सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम है चलता ही रहता है। और साथ में यहाँ पे जो हम लोग पीछे से जाते हैं तो देयर इज़ नो लाइट, वो पीछे का पूरा रास्ता जो है वो टूटा फूटा है। रात में वहाँ पे स्नेक्स होते हैं, रात में लोग वहाँ पे ड्रिंक करते हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो तो 6 बजे से पहले ही चले जाते हैं कि लाइट में चले जाओ, सेफ रहो। अब रात में हम लोग को लैब यूज़ करना है, पढ़ना है कुछ, तो हम लोग नहीं रुक सकते इधर, हम लोग को जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब लाइट्स वाइट्स कुछ है ही नहीं।
और हॉस्टल में भी बहुत बार लाइट्स हो जाता है कि चली जाती है, और हॉस्टल के प्लेग्राउंड में तो लाइट सही नहीं, और वहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, पूरा रात भर हमारे अगर लाइट नहीं आ रहा है रात भर हमारे ऊपर इंसेक्ट्स घूमते रहेगा।